जो आज का हमारा है इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं देन आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और यूट्यूब के साथ साथ हमें फॉलो कर सकते हैं। तो देन हमारा जो हर जगह पे जो हमारा हैंडल है सेम हैंडल है @सक्सेसमित्रा। आप कहीं पे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है फिर सजेशन है लेक्चर की अपडेशन से रिगार्डिंग देन आप हमें इस ID successmitra@gmail.com पर भेज सकते हैं। आपके जो सजेशन है उनको कंसिडर किया जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यूट्यूब तो ठीक है लेकिन यहाँ पे हमको क्या अलग मिलने वाला है। आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या ट्विटर पर अगर हमको फॉलो करते हैं देन आपको जो डेली के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं किसी भी एग्जाम से रिलेटेड उनकी जो क्विज है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है डेली बेसिस पे। तो चलिए देरी ना करते शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देख लेते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। सॉरी, ए प्रोसेस ऑफ अचीविंग वेल डिफाइंड गोल्स बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग मीन टू हम क्या समझते हैं। जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हमारी जो भी कार्यशैली होगी, एक हमने प्रॉपर एक प्लान बना लिया है कि हमें इसी हिसाब से ये कार्य करना है। तो हमारे पास में जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। जो हमने अपने कोई भी गोल हैं हमको जो अचीव करने हैं हमको अचीव करने के लिए जो हमारे पास गोल हैं उनके जो हमारे गोल्स, आप ऐसा कह सकते हैं हमारे जो गोल्स हैं और हमारे पास में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इन दोनों का एक जो बेटर कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा कि हमने जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज इनका बेस्ट यूज करके और हमने अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव किया है। तो इसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि जो इनकी जो नीड थी इकोनॉमिक प्लानिंग की, किसी भी कंट्री को नीड क्यों पड़ी। इट्स हेल्प इन मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन व्हाट, हाउ एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड टू हुम टू एलोकेटेड। कि जो हमारे जो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं किसी भी कंट्री के, जो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो लेने में किसी भी कंट्री को जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो हेल्प करती है। यानी कि हमको कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है और जो प्रोड्यूस किया है वो किसको हमको देना है, यानी कि एलोकेट करते हैं। यानी कि ये सब चीज़ें जो होती हैं इनको एक प्रॉपर प्लानिंग या फिर डिसीजन मेकिंग में हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है जो वो हेल्प करती है। जो इकोनॉमिक प्लानिंग होते हैं ये इसके मेन 2 टाइप होते हैं, एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग और एक आपका पार्शियल प्लानिंग। जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लानिंग होती है इसके अंदर जितने भी ऑल मेजर एस्पेक्ट है किसी भी इकोनॉमी के, यानी कि पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी मेजर एस्पेक्ट है सबको कवर किया जाता है। जो पार्शियल है, पार्शियल आप समझ रहे होंगे, पार्शियल यानी कि पार्ट, यानी कि कोई भी इकोनॉमी है उसका कोई भी हम पार्ट ले लेते हैं। जैसे हमने एग्रीकल्चर ले लिया, फिर इंडस्ट्री ले लिया, फिर पब्लिक सेक्टर ले लिया। यानी कि जो हमारे टारगेट है वो किसी भी एक पार्ट से लेके फिक्स होते हैं कि हमको जो है सिर्फ एग्रीकल्चर में हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, हमको इसकी प्लानिंग करनी है। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, सिर्फ इसी प्लानिंग करनी है। जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है, उनमें हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, उनमें हम कैसे बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो उसकी प्लानिंग करती है। यानी कॉम्प्रिहेंसिव में हम ओवरऑल चीज़ों को लेकर चलेंगे और जो हमारा पार्शियल है, पार्शियल में हम किसी भी एक सेक्टर को पकड़ लेंगे और उस पर हम जो है फोकस बना के रखते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इसकी नीड क्या है और इसके जो टाइप होते हैं मेन टाइप वो क्या होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम देखेंगे जो ओरिजिन है एंड एक्सपेंशन है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ। सबसे पहले देखिए, अगर हमको कोई भी चीज़ हमको इम्प्लीमेंट करनी है तो हम ऐसे नहीं है कि हम पूरा एकदम से पूरा वर्क कर देंगे। हम क्या करते हैं उसको पार्ट में हम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम उसको छोटे लेवल पे करते हैं, फिर अगर वो सक्सेस हो जाता है तो देन उसको बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। और अगर छोटे लेवल पे हमने किया और इसमें कुछ कमी रह गई तो हम पहले इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे और यहीं पे हम इसका इन जो हमारी कमी रही है उनको हम सुधार करेंगे और यहीं पे हम उसको दोबारा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो जाता है देन हम इसको बड़े लेवल पे एक इंप्लीमेंट करते हैं। तो यानी कि जो इसका ओरिजिन था वो सबसे पहले हुआ रीजनल प्लानिंग के रूप में। रीजनल प्लानिंग के लिए सबसे पहले किसने यूज किया ये US है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर इसको सबसे पहले यूज किया गया। इन्होंने अपने जो 7 स्टेट है, 7 राज्य आप कह सकते हैं, तो इनके अंदर जो है रीजनल प्लानिंग को इंक्लूड किया, यानी कि इस पर काम करना शुरू किया। और इनका जो मेन एम था इसमें इन्होंने लिया फ्लड, यानी कि जो बाढ़ आती है वो फ्लड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो सोयल कंजर्वेशन है यानी कि जो मिट्टी है उसका रख रखाव हम कैसे कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी आदि इनको देनी है, ये सब चीज़ें। ये तो इनके जो थे प्राइमरी गोल्स थे। उसके साथ साथ इनके कुछ और गोल थे, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो गया, टाउन प्लानिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, मलेरिया कंट्रोल, etc। मतलब इन्होंने छोटे छोटे सेक्टर पे अलग अलग सेक्टर में अपने 7 स्टेट में एक प्लानिंग के थ्रू काम करना शुरू किया
यूएसए में। यानी कि ये जो आपका हो गया रीजनल प्लानिंग आपकी किसके द्वारा लाई गई, देन आपकी यूएसए के द्वारा लाई गई 7 स्टेट में, और इसके जो प्राइमरी गोल थे फ्लड कंट्रोल, सॉइल कंजर्वेशन एंड आपका इलेक्ट्रिसिटी, वो जब भी सक्सेस हो गया तो देन उन्होंने इसको बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया। जो रीजनल प्लानिंग है इसका जो हुआ था, ये हुआ था आपका यूएसए के अंदर। अब जो बड़े लेवल पे यानी कि जो नेशनल प्लानिंग है, नेशनल का मतलब होता है हमारा पूरा बड़े लेवल पे एक, यानी कि हम पूरी कंट्री में लेके आ रहे हैं। तो जो नेशनल प्लानिंग का जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इसकी जो जड़ें हैं वो है बोल्शेविक रिवोल्यूशन बोल्शेविक रिवोल्यूशन हुआ था 1970 के अंदर में यूएसएसआर यानी कि जो अभी रशिया है, पहले जो सोवियत संघ हुआ करता था यूएसएसआर, तो उसमें एक बोल्शेविक जो रिजोल्यूशन था 1970 का, ये हुआ था, तो उससे इसकी जड़ें मानी जाती हैं। जो बोल्शेविक रिजोल्यूशन था ये क्या था, जो बोल्शेविक रिवोल्यूशन ये था कि जो मोनार्की है, मोनार्की को इन्होंने हटा के और एक सोशल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, इसको इन्होंने अपनी कंट्री के अंदर इंक्लूड किया था। यानी कि रशिया ने जो एबोलिश कर दी थी, उसको ख़त्म किया था मोनार्की सिस्टम को, और जो सोशल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इनकी जो कंट्री के लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो एक बोल्शेविक रिजोल्यूशन है, तो यहाँ से इसकी माना जाता है कि जो नेशनल प्लानिंग है इसकी जड़ें यहीं पे इसकी हैं। और 1928 में यूएसएसआर ने अपनी सेंट्रल प्लानिंग पॉलिसी को इन्होंने अनाउंस किया था, और इन्होंने जो अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो जारी किया था 1928 यानी कि 1928 से, और 1928 से 1933 तक इनका जो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये चला था। और आपने देखा होगा कि जो अब इंडिया की जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें आपको इंडिया को मिलता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, या फिर आपका थर्ड 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान। तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसमें, जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें जो यूएसएसआर उसका मेजर रोल है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी डायरेक्ट इम्पैक्टेड फ्रॉम यूएसएसआर। क्योंकि हमारी जो कंट्री है, जब हमारी कंट्री ने इंडिपेंडेंस हमको मिली, आज़ादी मिली, तो हमारी कंट्री ने सबसे पहले जो ग्रोथ के लिए 5 ईयर प्लान को ही चुना, और जो 5 ईयर प्लान थे ऑलरेडी वर्क कर रहे थे यूएसएसआर के अंदर। तो यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड है यूएसएसआर से, यानी कि सोवियत संघ से, अब आप या फिर आप कह सकते हैं रशिया से। आई थिंक आपको दोनों चीज़ क्लियर हो गई। इसका ओरिजिन पहले रीजनल लेवल पे किया गया यूएसए के द्वारा, और नेशनल लेवल पे अगर पूछा जाए आपसे कि नेशनल लेवल पे जो प्लानिंग है वो किसके द्वारा की गई सबसे पहले, देन आपका यूएसएसआर के द्वारा की गई थी इसको। अब देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट है। अब मैंने आपको पहले जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें आपको बताया था कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है उसके 2 मेन रोल होते हैं, एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग और एक आपका पार्शियल प्लानिंग। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग और जो पार्शियल प्लानिंग, और इनके भी जो 2 हैं, इनके भी जो 2 सब टाइप्स होते हैं, एक आपका होता है इम्पेरेटिव प्लानिंग और एक आपका होता है इंडक्टिव प्लानिंग। इनके बारे में देख लेते हैं। जो इम्पेरेटिव प्लानिंग है, इम्पेरेटिव प्लानिंग को फॉलो किया जाता है सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट कंट्री के द्वारा, और जो आपकी इंडक्टिव प्लानिंग है, इंडक्टिव जो प्लानिंग है उसको फॉलो किया जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री के द्वारा। डेमोक्रेटिक कंट्रीज आप मान सकते हैं लाइक आपका इंडिया हो गया या फिर आपका यूएसए हो गया, और अगर आप इम्परेटिव की बात करें तो आप कह सकते हैं कि चाइना हो गया, और कहीं तक आपका आप आज के टाइम पे रशिया यानी कि एक्स यूएसएसआर आपका हो गया। तो जो सब टाइप्स होते हैं इनके, इम्पेरेटिव प्लानिंग और आपके इंडक्टिव प्लानिंग। इम्पेरेटिव प्लानिंग आपकी फॉलो की जाएगी कम्युनिस्ट कंट्री के द्वारा, और आपका जो इंडक्टिव प्लानिंग है वो फॉलो की जाएगी डेमोक्रेटिक कंट्री के द्वारा। और जैसे हमने आपको जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें बताया था आपको, जो इम्पेरेटिव प्लानिंग है ये आपकी वर्क करती है नॉन मार्केट इकोनॉमी की तरफ, और जो आपकी इंडक्टिव है ये करती है आपकी मिक्स इकोनॉमी की तरह आपका ये वर्क करते हैं। यानी कि नॉन मार्केट इकोनॉमी से क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो मार्केट है वो अब्सेंट रहती है, इसमें जो डिमांड और सप्लाई है उसका फैक्टर अब्सेंट रहता है, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास में है उन सब पे हमारा गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं रहता, मतलब मोनोपोली है गवर्नमेंट सेक्टर की, तो देन यहाँ पे आपका कंपटीशन भी नहीं रहता है, नो कंपटीशन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे कहीं ना कहीं अब्सेंट रहते हैं, या फिर होते हैं तो बहुत लो लेवल पे वर्क करते हैं, यानी कि इतने मेजर स्केल पे वो वर्क नहीं करते हैं। जबकि इंडक्टिव जो प्लानिंग होती है, इंडक्टिव प्लानिंग में आप बोल सकते हैं कि तो या तो आप मिक्स इकोनॉमी बोल दीजिए, मोस्टली मिक्स इकोनॉमी फॉलो की जाती है आजकल, या फिर आप बोल सकते हैं इसको मार्केट इकोनॉमी। दोनों सेम ही चीज़ है, बस मिक्स में क्या है कि मिक्स के अंदर आपका जो मार्केट है, मार्केट में टोटल जो कंट्रोल होता है, मोनोपोली होती है प्राइवेट सेक्टर की होती है, और जो मिक्स इकोनॉमी है इसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ काम करते हैं। मैंने इसके बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका है इन डिटेल, अगर आपको देखना है देन आप हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है आपको
मिल जाए उसके अंदर। तो यानी कि जो इंडक्टिव प्लानिंग है ये मिक्स्ड इकोनॉमी वर्क करती है। यहाँ पे जो मार्केट इकोनॉमी आप इसको बोल सकते हैं, इसमें जो डिमांड और जो सप्लाई वाला जो फैक्टर होता है यानी प्रेजेंट रहता है, ये एब्सेंट नहीं रहता है। यानी कि जो हमारी सप्लाई होती है और डिमांड के हिसाब से हम करते हैं, और जो हमारे किसी भी कमोडिटी है उसके जो प्राइस हमारे फिक्स किए जाते हैं, दैन उनकी डिमांड और सप्लाई का जो फैक्टर होता है उस हिसाब से हमारी जो किसी भी कमोडिटी के प्राइस है वो फिक्स किए जाते हैं। और जो कंपटीशन इनके अंदर होता है, क्योंकि जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर इसमें प्रेजेंट रहते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो मेनली फोकस करते हैं कि जो पब्लिक के वांट है उनके ऊपर, वांट मतलब जो वांट कह सकते हैं आप कि जो नीड नहीं, आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ कि अगर हमारे पास में हो गए दैन बेटर चीज़ें हैं, यानी कि जहाँ पे उनको अच्छा प्रॉफिट मिल सके। और जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट वर्क करती है फैक्टर वो नीड के ऊपर, यानी कि जो बेसिक नीड है, यानी कि आपका हेल्थ हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ETC पे जो है हमारे गवर्नमेंट सेक्टर फोकस करते हैं। तो देन आपका ये चीज़ें हो गया। देन आपको मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो गया होगा कि आपकी जो इंपेरेटिव प्लानिंग क्या है और आपकी जो इंडक्टिव प्लानिंग है ये भी आपकी क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं कि हमने इकोनॉमिक प्लानिंग बना तो दी, हमने इसके जो है इसके टाइप्स भी देख लिए, इसका ओरिजिन भी देख लिया, लेकिन जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग। सबसे पहला पॉवर्टी एलोवेशन, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम कैसे करेंगे, आप किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंस कैसे बनाएंगे। आप जो इकोनॉमी के अंदर जो इनइक्वालिटी है, यानी कि किसी भी दो इंसान है, ये एक आपका ए है, ये फिर आपका बी है, इसके पास में 1000 रुपये हैं, इसके पास में 1 रुपये, यानी कि एक तबका तो जो हमारी इकोनॉमी का है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया है और एक कंपेरेटिवली उस लेवल तक नहीं पहुंच गया, यानी कि इन दोनों के बीच में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो ये इनइक्वालिटी है इनको जो आपका रिड्यूस करने का काम होता है, देन वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्लानिंग का ही पार्ट है। ये रिड्यूस कैसे करते हैं कि हम एक जो है टैक्स सिस्टम देख लीजिए आप किसी कंट्री का, कि जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उन पर टैक्स, उनको गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, या फिर जिसकी इंसान की इनकम कम होती है देन उनको जो है आपका जो टैक्स है वो कम देना पड़ता है। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं जो एक तरह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो कम होती है। कुछ गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट वगैरह से लेकर, देन वो भी कहीं ना कहीं इसी का पार्ट है। और आप किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें मॉडर्नाइजेशन कैसे लेके आ सकते हैं, देन ये कुछ आपके ऑब्जेक्टिव है मेजर। अगर किसी एग्जाम में आपसे लिखने के लिए आ जाए किसी आंसर राइटिंग में, देन आप इनको लिख सकते हैं। तो देन अब देख लेते हैं जो हमारा आज का लेक्चर था, इससे हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। पहला पूछ लिया जाएगा जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इससे इसके टाइप कितने होते हैं। देन आपके दो मेन टाइप हो गए, आपका कॉम्प्रिहेंसिव और एक आपका पार्शियल। दूसरा जो रीजनल प्लानिंग है वो सबसे पहले किस कंट्री के द्वारा जारी की गई, देन आपका यूएसए के द्वारा कितने स्टेट में जारी की गई, देन आपका यूएसए में। इनके जो प्राइमरी एम है वो भी पूछ लिए जा सकते हैं, मोस्ट ऑफ नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर पूछ लिया जाए देन आपका फ्लड कंट्रोल और आपका सोइल कंजर्वेशन और आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये थे। जो नेशनल प्लानिंग थी वो किस कंट्री के द्वारा लेके आई गई सबसे पहले, देन आपका यूएसएसआर के अंदर लेके आई गई। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था किसी भी कंट्री के अंदर यूएसएसआर के अंदर, वो कब से कब तक था, देन आपका 928 से 933 तक। आपसे अगर किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जो बोल्शेविक रेजोल्यूशन है ये किससे संबंधित है, देन आपका इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित है। इसमें यूएसएसआर के अंदर क्या होता है, किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया, आपका जो रशिया है यूएसएसआर के अंदर यानी कि एक्स यूएसएसआर नाउ रशिया के अंदर, इन्होंने आपका जो मोनार्की सिस्टम है उसको एबोलिश करके और सोशल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट किया था। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी है वो किस कंट्री से इम्पैक्टेड है, देन आपका सीधा सीधा आंसर होगा कि यूएसएसआर यानी कि रूस से। नेक्स्ट आपका जो इकोनॉमिक प्लान यानी कॉम्प्रिहेंसिव जो पार्शियल प्लानिंग है, इसके जो 2 और टाइप होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आपका इंपेरेटिव प्लानिंग और एक आपका इंडक्टिव प्लानिंग। और किसी भी एग्जाम में अगर कोई आप ऐसे राइटिंग वगैरह कर रहे हैं, देन आपको जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग है ये आपके हेल्प करने वाले हैं। तो देन आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ लाइक कीप सपोर्टिंग एंड फॉलो अस। आपको जो हमारे जितने भी लिंक है, आपको चाहे वो लिंक हमारा आपका इंस्टा का हो या फिर आपका जीमेल आईडी हो या फिर आपका ट्विटर का हो, वो सब आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।